आइए दोस्तों, बीपी सिंह इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की मेरी वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट है। मेरे दोस्तों, किसी भी टेंस को हम हल्के में ना लें। भले ही आपको ये टेंस आते हों, लेकिन आपको समझना और देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो श्योरली आप कहीं ना कहीं गलती अवश्य करते हो। जो चीज़ आपको आती है उसे बार बार रिपीट करो, जिससे कि उसके बारे में मुझे बहुत डीपली से जानकारी हो। ये होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से अवगत कराते हैं। रिकॉग्नाइज इसकी क्या होती है? रिकॉग्नाइज है ना। रिकॉग्नाइज इसकी क्या होती है? ये वाक्यों के अंत में क्या आता है? रहा है, रहा है, रही है, रहे हो। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हो आता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? इज, एम और आर। इसका प्रयोग कहां करते हैं? सिंगुलर नंबर के साथ में। बात समझिएगा, सिंगुलर नंबर है ना। किसके साथ करेंगे? सिंगुलर नंबर। और सिंगुलर नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और नेम। एम का प्रयोग केवल हम आई के साथ करते हैं और आर का प्रयोग बी, यू, दे, इनके साथ में हम सदैव आर का प्रयोग करते हैं। ध्यान किया, इस टेंस की मुक्ति आप क्या लगता है? मुक्ति आप क्या लगता है? इस टेंस की मेन वर्ब में क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कंटिन्यूअस में होता है नियमित रूप से, लगातार, वह कार्य लगातार जारी है। ऐसी आपको फीलिंग हो रही है कि जैसे मानो जो कार्य हो रहा है वो नियमित रूप से जब से प्रारंभ हुआ है तब से अभी तक हो रहा है ना। जैसे मैं आपको बोलूं, वो है कपड़े। इससे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लो। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर देख लो। सबसे पहले आप क्या लगानी है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव है ना, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर कोई सा टेंस है असर्टिव में दिया गया है, असर्टिव हमारा टू काइंड्स होता है। पहला अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब की प्लस आईएनजी भी लगाते हैं। मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, इसके बाद में ऑब्जेक्ट रखते हैं और इसके बाद में ईटीसी है ना, ईटीसी अदर वर्ड लगाते हैं। जैसे मैं आपसे कोई सेंटेंस पूछूं, तुम पाठ याद कर रहे हो है ना। तुम पाठ याद कर रहे हो, यह नियमित रूप से जारी कार्य है, अभी भी हो रहा है। तुम पाठ याद कर रहे हो। तुम की क्या होती है? यू के साथ क्या लगेगा? यू के साथ क्या लगता है हमेशा? आर है ना। यू आर। याद करना क्या होती है? लर्न,
मेन वर्ब क्या लगाना है? आईएनजी लर्निंग। इसके बाद क्या लगाते हैं? पाठ, दी लेसन। कोई सा टेंस हो, सबसे पहले आपको क्या रखना है? सब्जेक्ट रखना है। इसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब रखनी है। इसके बाद मेन वर्ब में क्या लगाना है? आईएनजी। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में ईटीसी आपको लगाना है। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं नेक्स्ट सेंटेंस बोलूं, वो है कपड़े साफ कर रही है। वह कपड़े साफ कर रही है। कार्य जारी है, कार्य अभी भी हो रहा है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ना। तो वह क्या है? लड़की है, सी कैसे क्या रहेगी? इज। ठीक है, इसका पीछे चलते हैं। साफ करना क्या होता है? वाश में क्या रहेंगे? आईएनजी, वाशिंग। क्या साफ कर रही है? कपड़े, दी क्लॉथ है ना। बहुत कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं सेंटेंस बोलूं, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। बात समझना, ये कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव में कैसा है? अफर्मेटिव है। लड़के, दी बॉयज है ना, दी बॉयज प्लूरल हो गया, क्या लगेगा? आर। खेलना क्या होती है? प्ले। मेन वर्ब क्या लगेगी? आईएनजी। बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी है। आईएनजी, फिर क्या है? इन दी फील्ड। ये समझना आपके लिए अति आवश्यक है मेरे भाई। इसी प्रकार के सेंटेंस आप, बहुत लोग गलतियां कर बैठते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये टेंस तो बहुत सरल था, मैंने ऐसे नहीं ऐसे कर दिया। तो ऐसी गलतियां ना करो जो आपको बाद में पछताना पड़े। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी भी टेंस को आप हल्के में ना लें। जैसे निगेटिव सेंटेंस कैसा होता है? निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? निगेटिव सेंटेंस है ना। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले आप क्या रखेंगे? स्ट्रक्चर क्या रखेंगे? सबसे पहले आप रखना है क्या? सब्जेक्ट को रखना है। क्या रखना है? सब्जेक्ट रखना है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और बस नॉट और लगता उसमें लगता है। नॉट प्लस एमवी प्लस आईएनजी। मेन वर्ब क्या रहेंगे? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट को रखना है। ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, जो अदर वर्ड आया उसमें। ये आपको इस प्रकार से स्ट्रक्चर रखना है। बहुत ईजी है। जैसे मैं बोलूं, वह स्कूल नहीं जा रहा है। वह स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या रखना है? सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है? वो है, तो क्या होगा? ही के संग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर नंबर है। कैसा नंबर है? सिंगुलर नंबर है। इसके साथ में लगेगी इज है ना। इसके बाद में नॉट, फिर पीछे चलो। जाने में क्या होती है? गो में क्या लगाना है? आईएनजी। गोइंग, कहां जा रहा है? टू स्कूल। बहुत तेजी है। जैसे तुम्हारी बहन पूजा नहीं कर रही है। तुम्हारी बहन पूजा नहीं कर रही है। अब तुम्हारी बहन क्या होगा? तुम्हारी बहन योर बहन सिस्टर ना, योर सिस्टर। अब क्या लगाना है? नॉट लगाना है।
नॉट। स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखिए, अगर आपका इसका स्ट्रक्चर आपको पता है तो सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। योर सिस्टर, यहाँ क्या लगाना है, इज, है ना, इज नॉट, ठीक। अब पूजा करना क्या होती है, वर्शिप, मुखिया लगाने आईएनजी, लोग भूल जाते हैं, वर्शिपिंग। बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा है। अगर इस प्रकार से अगर आपने सेंटेंस बनाना सीख लिया ना तो आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं होगा। जैसे मैं बोलूं, मैं खिलौने नहीं खरीद रहा हूं, मैं खिलौने नहीं खरीद रहा हूं, मैं खिलौने नहीं खरीद रहा हूं। अब देखो, अब इसमें एक्शन कौन कर रहा है, मैं, है ना, तो आई होता है, आई शब्द लगता है एम, क्या लगाना है इसका, नॉट लगाना है। खरीदना क्या होती है, बाई, बाई में आईएनजी लगाओगे, बाई क्या खरीदे, ट्वाइस, खिलौने, ट्वाइस। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत सरलता से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ऐसे सेंटेंस अगर आप छोटे छोटे आपने बनाने सीख लिए तो आप श्योरली आपको स्टोरी बनानी आ जाएगी। स्टोरी में भाई हर रूल्स फॉलो होता है, हर टेंस को आपको समझना होता है, हर एक टेंस आपसे कुछ पूछता है। अगर आपने समझ लिया ये टेंस क्या कह रहा है तो आप श्योरली आप बना ही लोगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, इसमें सबसे पहले टू टाइप होता है। एक फर्स्ट टाइप कैसा होता है बताओ। सबसे पहले अगर क्या है तो आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद फिर क्या लगाएंगे, अगर नॉट हेल्पिंग वर्ब, है ना, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लग गई, नॉट लगाएंगे ना, हेल्पिंग वर्ब तो पहले लगा चुका ना, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, इसके बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे, और मेन वर्ब क्या लगाएंगे हम, आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं, ईटीसी लगाते हैं। ये तुम्हारा फर्स्ट टाइप हो गया। अब सेकंड टाइप कैसा होता है, सेकंड टाइप मेरे भाई, सेकंड टाइप क्या होता है, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली से बिलोंग जो करते हैं उसको रखते हैं, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में अगर नॉट है तो आपको नॉट भी लगाना है, ठीक है। इसके बाद में मेन वर्ब और प्लस आईएनजी, और इसके बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और इसके बाद में ईटीसी। तो इसमें थोड़ा अंतर है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब जगह एक ही प्रकार से बने हैं, लेकिन आपको डब्ल्यूएच फैमिली से जो बिलोंग करती है उस वर्ड को आपको सबसे पहले रखना है, ठीक है। जैसे मैं आप सेंटेंस बोलूं, क्या अध्यापक पाठ नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, ना, क्या अध्यापक पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या अध्यापक पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं। बहुत अध्यापक है तो क्या होगा, आर दी टीचर्स, है ना। इसका क्या लगाना है, नॉट, पढ़ाना क्या होती है, टीच में क्या लगाएंगे, आईएनजी, टीचिंग, पाठ, रिलेशन। बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा है इसका, है ना। जैसे मैं बोलूं, ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। अब सेकंड टाइप देख लीजिए, लड़के अपना
पाठ याद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं ना। लड़के अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे हैं। अब देखो कब, कहां, कैसे, कौन, क्या, ये कैसे वर्ड है, प्रश्न सूचक शब्द हैं। इसी को सबसे पहले आपको रखना है। क्या रखना है, क्यों, वाई। आप क्या लगाना है, वाई डब्ल्यू में इसका साइक्रिया, साइक्रिया लगती है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, लड़के, प्लूरल नंबर है तो क्या लगाएंगे, आर दी बॉयज, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाते हैं। इसके बाद क्या लगाते हैं, मेन वर्ब, लर्न, याद करना है ना, और मेन वर्ब में आईएनजी, लर्न, लर्निंग। क्या याद करते हैं, अपना पाठ, देयर लेसन। बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा है। अगर आपने इस प्रकार से सेंटेंस अगर आपने सीख लिए तो आपको बहुत बेनिफिट देगा, बहुत लाभ करेगा। आगे सेंटेंस देख लीजिएगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। हम आपको सीरियल से चला रहा हूं, क्रम बाय क्रम। ये नहीं करता हूं कि आज मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में डाल दिया, कल फ्यूचर इंडेफिनिट में डाल दिया। ऐसा मैं नहीं करता हूं, कभी भी नहीं करता हूं। जो भी करता हूं सीरियल से पढ़ते रहिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मेरी वीडियो से जुड़े हो तो सीरियल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद पैसिव वॉइस हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं, स्टोरी में आपको सिखाऊंगा, वर्ब के बारे में बताऊंगा। जैसे मैं आपको सेंटेंस बोलूं, पिताजी दफ्तर क्यों नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये फिर आ गया क्यों, है ना। तो इसी के अंग्रेजी पहले लगानी है, क्या लगानी है, क्यों। क्या लगाएंगे, वाई। पिताजी सिंगुलर नंबर है तो क्या लगाएंगे, इज। द फादर। अब नॉट लगाएंगे। इसके बाद जानने क्या होती है, गो, क्रिया में आईएनजी, गोइंग टू द ऑफिस। बहुत फैक्ट है अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आपने इस प्रकार के सेंटेंस अगर आपने सीख लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे चल के आपको कोई परेशानी होगी। मैं आपको इस चीज का विश्वास देता हूं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूं, चपरासी अब क्या कर रहा है ना। चपरासी अब क्या कर रहा है तो क्या करेंगे, क्या कर रहा है। चपरासी अब क्या कर रहा है, ठीक है। तो क्या लगाए यहाँ पे, व्हाट। क्या लगाए भाई, व्हाट। अगर ये क्या पहले आता तो हेल्पिंग में लगाते। व्हाट चपरासी का नंबर है, क्या होगा, इज द प्यून। करना में क्या होती है, डू, क्रिया वाई लगाएंगे, डूइंग। अब नाउ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, है ना। अब जैसे बोलूं, क्या वे गंगा में स्नान नहीं कर रहे हैं। क्या वे गंगा में स्नान नहीं कर रहे हैं। अब भाई यही क्या पहले आया है, तब यहां क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। वे क्या लाएंगे, आर दे, है ना, आर दे। इसके बाद में नॉट लगाना है, नॉट। स्नान करना क्या होती है, वाथ। मुक्रिया में क्या लगाएंगे, आईएनजी, वाथिंग। कहां कर रहे हैं, गंगा में। इन दी
गंगा बहुत फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आप स्टोरी बनाते हो तो ऐसे फैक्ट आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ऐसे आप धीमे धीमे आप फायदा लेते रहिए। कोई ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल थोड़ा आपको ध्यान देने की बात है। अगर आप ऐसे सेंटेंसों में ध्यान देते रहेंगे तो आप श्योरली स्टोरी आप आसानी से बना सकते हो, छोटे छोटे पॉइंट, क्योंकि मेरे भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एकदम सोचो कि मुझे डायरेक्ट स्टोरी बनानी आ जाए, कभी नहीं आएगी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपको देखना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखते रहिए और अपने जीवन का आनंद लेते रहिएगा। अगर मेरी आप वीडियो नियमित रूप से देखते रहेंगे तो श्योरली आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू दोस्तों, ऑलवेज बी हैप्पी, खुश रहिए और अपने जीवन का आनंद लेते रहिए।